बाप 9 दिवसीय राम कथा मानस शुक तीर्थ, जिस भूमि पर भागीरथी गंगा बहती हैं और भागवती गंगा भी बह रही है, ऐसी परम पावन तीर्थ भूमि पर हम भगवत कथा का संवाद कर रहे हैं। तब पुनः एक बार इस भूमि की प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद पद्म विभूषण परमहंस कल्याणदेव जी महाराज, जो भये, जो हैं, जो आगे होंगे, इन सब को कपट छोड़कर हम प्रणाम करें। शुकताल में जितने धर्मस्थान हैं, देवस्थान हैं, उसमें विराजित भगवत स्वरूपों को प्रणाम, आचार्यों को, पंडितों को, पुजारी को, विद्वानों को, कथा गायकों को, मनीषियों को, सभी को भी मेरा प्रणाम। यहाँ की जनता को प्रणाम और कथा में हमारे उत्साह को निरंतर वृद्धि करने वाले महापुरुष आते रहते हैं। इन सभी संत पूज्य चरणों में भी मेरा प्रणाम। निमित्त मात्र मनोरथी परिवार और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कुछ बातें हैं, वहाँ से शुरू करूँ। एक बात तो ये है कि इस भूमि पर बहुत से ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं उस काल में, आज समझिए चेतना के रूप में। और परीक्षित, जिसकी आयु केवल 7 दिन बाकी है और वो गंगा के तट पर राजर्षि आते हैं, वहाँ एक लिस्ट भी मिलता है कि कौन कौन ऋषि यहाँ मौजूद थे। परीक्षित सबका स्वागत करता है, पूजन करता है और अपने मन की बात पूछता है। वैसे तो परीक्षित ने समग्र भागवत में कई पेटा प्रश्न किए हैं, लेकिन मेरी समझ में परीक्षित का एकमात्र प्रश्न है, फिर उसको 7 में विभाजित करो या यत्र तत्र जहाँ भी राजा ने कोई बात पूछी हो। इसके लिए आद्यंत भागवत का अवलोकन आवश्यक है और केवल शास्त्रीय दृष्टि से नहीं, साध्वीय दृष्टि से अवलोकन आवश्यक है। केवल शास्त्रीय दृष्टि से भाष्य और व्याख्या मिलेगी, साध्वीय दृष्टि से उसका अंतरंग रहस्य खुलेगा। जो दृष्टि शायद तुलसी के शब्दों में कहूँ तो क्वचिद अन्य तो भी ग्रंथों में उपलब्ध न भी हो। तो
महत्व का एक प्रश्न ही मैं लेकर बैठा हूं। परीक्षित को मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन एक ही बात उनके मन में है कि ऋषि का शब्द है, 7वें दिन तो मौत आकर खड़ी रह जाएगी। भय नहीं है, भयभीत नहीं है। आप अभ्यास करें और जीवन का दर्शन करें तो पता लगेगा कि इतना पक्का मृत्यु है कि 7वें दिन मौत है, लेकिन आदमी अभय है। और जीव जब भयभीत होता है तब कितनी वस्तु उसको छूती है, उसका थोड़ा अभ्यास करें। जब भय होता है तब आदमी चैन से सो नहीं सकता। पहला, अपने अपने अनुभवों का भी आप दर्शन करें। दूसरी बात, किसी भी कारण से भय प्रकट होता है तब आदमी ठीक से खा नहीं सकता। डॉक्टरों को पूछने मत जाना, अपना अनुभव से निर्णय करना। जब आदमी भयभीत होता है तो सो नहीं पाता, खा नहीं पाता ठीक से, और परिणाम स्वरूप भय के कारण अशक्ति आती है, कमजोरी आती है। वैद्यों को भी पूछ लीजिए। और कमजोरी आती है, अशक्ति आती है, तब शरीर तो रोग का घर है। गीताकार कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि भी दिखाए, व्याधि मानी रोग। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनी। शरीर में भय के कारण अशक्ति आती है और शरीर प्रतिकार करने की शक्ति गंवाने लगता है, तब रोग प्रबल बनता है। रोग तो है, जन्म है तो मृत्यु है, बीच में गड़पण भी है, बुढ़ापा है। और बुढ़ापे में शरीर कमजोर होता है तो रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने लगती है, तब रोग प्रबल बनते हैं। परीक्षित को भय नहीं है, इसलिए इस आदमी में इनमें से मुझे कुछ नहीं दिखता। हां, ये भय के कारण सो नहीं पाया ऐसा नहीं है, उसको किसी की प्रतीक्षा है कि आंखें झपकी नहीं ले रही, किसी की प्रतीक्षा है। प्रत्यक्ष रूप में तो यही माना जाएगा कि उसको मौत की प्रतीक्षा है, मृत्यु आएगी साथ में, स्पष्ट है। लेकिन मुझे साध्वी व्याख्या में लगता है कि मृत्यु की प्रतीक्षा यदि है तो भी मृत्यु कौन है? मृत्यु ही परमात्मा है। गीता में कहा अमृत भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। ये मेरे शब्द नहीं, सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। ये गीता का डिमडिम घोष है। तो परीक्षित तैयार है कि मृत्यु आएगी तो कृष्ण के रूप में आएगी, मैं क्यों डरूं? क्योंकि मृत्यु भी वो है, अमृत भी वो है। भगवत कथा सुनने के बाद मैं और आप इस बात पर निष्कर्ष पर पहुंचे कि मृत्यु आए इससे पहले हम थोड़े तैयारी करें कि मौत नहीं आएगी, मधुसूदन आएगा।
माधव आएगा। और वो प्रसिद्ध पद तब गाने को मन करता है, मृत्यु से न डरे माधव को कहे मोहे उबार। अब तेरे हाथों में अब के माधव हे मधुसूदन, हे माधव, अब के कृपा सिंधु मुरारी, कृपा सिंधु परीक्षित को भय नहीं, आदमी अभय है, क्योंकि मृत्यु में भी वो माधव को देख रहा है। तक्षक में त्रिभुवनपति को देख रहा है। बहाना कोई भी होगा, आएगा तो वो तो मुझे कहने दो साध्वी परिभाषा में कि परीक्षित में भय नहीं है। साधु निर्भय होना चाहिए। भय हुआ तो नींद खो बैठोगे। परीक्षित का जागरण कृष्ण दर्शन के लिए है। एक पल में आंख जप जाए और आकर चला जाए तो गुजराती में कहूं तो ये उजागरो नहीं, जागरण है, जागृति है। परीक्षित को भूख नहीं लगती। बीच में शुकाचार्य भगवान शुकदेव जी ने परीक्षित को कहा भी कि कथा के इतने दिन हुए, आपने कुछ खाया नहीं, आपने कुछ पिया, थोड़ा गंगा जल पी लो, कुछ खा लो। और परीक्षित कहता है कि महाराज, आपके मुख से जो सुधापान मैं कर रहा हूं, भूख नहीं लगती। आपके मुखारविंद से तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषाप। मेरे कान को इतना सुंदर लग रहा है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम आदि आदि। परीक्षित अभय है, निर्भय है, इसीलिए इस रूप में उसको भूख नहीं लगती। और उसका शरीर कमजोर नहीं हुआ। खाया नहीं तो कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि उसको एक दिन के बाद दूसरे दिन आत्मबोध होने लगा था। दूसरे दिन की कथा में परीक्षित को आत्मबोध का जागरण शुरू हो गया है। क्रमशः देखने की जरूरत है। आत्मजागरण शुरू। आत्मजागरण किसको कहते हैं? जरा कठिन शब्द है। आत्मबोध, आत्मजागरण किसको कहते हैं? आत्मजागृति, सेल्फ अवेयरनेस, जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब है
मैं कैसे समझाऊं? ये मेरा कुर्ता है, लेकिन मुझे आत्मस्मृति रखनी चाहिए कि कुर्ता मैं नहीं हूं, कुर्ता मेरा। लोक लज्जा निवारण के लिए मैंने पहना है। शरीर को ठंडी गर्मी न लगे इसलिए मैंने मर्यादा से कुर्ता पहना है। एक कुर्ता, एकदम स्थूल दृष्टांत से आपसे संवाद करूं, एक कुर्ता मैं नहीं हूं, मेरा शरीर भी नहीं है। एक कुर्ता ये शरीर का ढांकन है, शरीर की मर्यादा, वहां से आत्मबोध का आरंभ होता है धीरे धीरे धीरे, जो परीक्षित को दूसरे दिन हो चुका था। कोई आदमी कुर्ते को देख नहीं मानेगा। हाँ, मेरा कुर्ता है, कोई छीन न ले, कोई बिगाड़ न दे, कोई फाड़ न दे, कोई चुरा न ले, ये सब हम संसारी लोग हैं तो मम के कारण ये सब आ जाता है। लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि कुर्ता मैं नहीं हूं, शरीर नहीं है। और उसके बाद दूसरे ही दिन परीक्षित को महसूस होने लगा कि देह भी मैं नहीं हूं। देह तो आत्मा ने पहनी कबीर की चुनरिया है, देह में नहीं। देह का ढांकन, आत्मा का ढांकन शरीर। ऐसे एक एक दिन की कथा सुनकर परीक्षित की जागृति हुई। इस अनुभूति को आत्मबोध कहते हैं। और ऐसा आत्मबोध जब साधक को होने लगता है तब सबसे पहले उसके जीवन से दो वस्तु नष्ट होती है, जिसको शंकराचार्य कहते हैं राग द्वेष। मेरे प्यारे श्रोता भाई बहन, ये राग और द्वेष दोनों मिट जाएं तो और कोई भी विकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। लश्कर का कमांडर जब मार्च शुरू करता है तो पूरी सेना उसके पीछे स्टेप बाय स्टेप गति करती है। वो ही यदि आगे न बढ़े तो सेना रुक जाए। वैसे हमारे जीवन में राग द्वेष यदि आगे न हो तो काम क्रोध लोभ मद मोह सब पीछे छूट जाएंगे। पहले राग द्वेष पर मेरे इतने साल की जो मेहनत है मेरे लिए और आपके काम में आ जाए तो आपके लिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कह सकता। राग द्वेष। इसलिए शंकराचार्य भगवान जब अष्टक लिखते हैं तो पहले न में द्वेष रागव वहीं से शुरू करते हैं। मेरा राग द्वेष गया तो न में लोभ मोह, फिर लोभ गया, फिर मत गया। एक क्रम देखिए आचार्यों की बात। जैसे छोटे छोटे बच्चे को उसकी माँ समझाए कि बेटा ऐसे खाया जाए, ऐसे दूध पिया जाए, ऐसे ऐसे शंकराचार्य भगवान अद्भुत उसकी संस्कृत वाणी के लिए क्या कहूँ। लेकिन हमें बच्चे समझ करके 32 साल का युवक हमें इस तरह समझाता है न में द्वेष राग। ये यदि मिल जाए, नास्ति मूलम कुतः शाखा। जहां मूल ही कट गया तो शाखा कहां से, पत्ते कहां से, टहलियां कहां से, फल कहां से, फूल कहां, सब खत्म। नास्ति मूलम, जिसकी जड़ें कट गई। तो आत्मबोध यानी खुद को जानना, खुद को जानना। ज्ञान मार्ग में ये सब बातें आती है। जानने योग जान लेना, ये ज्ञान योग। स्वामी शरणानंद जी, जगत में जितना जानने योग है वो जान लेना, स्वामी जी कहते हैं उसको ज्ञान योग कहते हैं। हमारे भाग में जितना कर्म करने की बात आई, करने का सब कुछ कर लेना, वो कर्म योग।
और हमारे जीवन में जो पाने की बात आई, पूरा का पूरा कबीर ने पाया, वैसे पा लेना वो भक्ति योग है। स्वामी जी की ये व्याख्या। परीक्षित में दिन ब दिन आत्मबोध विकसित हो रहा है, क्योंकि कोई सामान्य आदमी के सामने नहीं बैठा। और प्रश्न तो बहुत किए हैं, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि जिसके सामने मृत्यु हो उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। और परीक्षित का इस सप्ताह में कहा, हम सबका कोई न कोई सप्ताह में ही तो मौत होगी, सप्ताह के बाहर तो नहीं होगा, सप्ताह के भीतर ही होगा। कोई भी सप्ताह, किसी साल का सप्ताह, किसी उम्र में। भागवत कथा से क्रमशः एक दिन के बाद एक दिन आत्म जागृति होने लगती है, जो परीक्षित में दिखती है। उसको भूख नहीं लग रही क्योंकि अभय है, उसको नींद नहीं आता क्योंकि उसकी पलकें किसी की प्रतीक्षा में है कि मृत्यु नहीं आएगा, मेरा माधव आएगा मुझे लेने के लिए। और न खाने के कारण, अभय होने के कारण शरीर में कमजोरी नहीं आई। सामान्य पानी, जो सामान्य पानी पिए ना तो भी आदमी 200-200 दिन जी सकते हैं। जैन परंपरा में कई महात्माओं निरंबू रहते हैं और इतने दिनों तक जी लेते हैं। तो जो गंगा जल पीता हो उसको, वो ज्यादा जी लेगा, उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ये गंगा जल नहीं, ये तो भागवत की गंगा पी रहा, ये तो भागवत की धारा पी रहा, तो उसके लिए उसको कोई कमजोरी नहीं आई। परमात्मा की कथा पुष्ट करती है, पुष्ट करती। मुझे कई लोग पूछते हैं, बापू आपकी कथा में कई लोग बूढ़े बुजुर्ग सालों से हम देखते हैं, उम्र भी हो गई फिर भी दौड़ आते हैं, जहाँ जगह मिलते हैं बैठ जाते हैं। क्यों? उसको ये कैसे कर पाते हैं? एक कथा ही कर सकती है, आदमी को कमजोर नहीं होने देती। अब मैं भी 80 के पार हो रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए तो व्यवस्था होती है जल्दी पहुँचाने की, लाने की। लेकिन आप तो अपना बिस्तर बैग लेकर ट्रेन में, कभी बस में, कभी कहीं भाग आते हैं, और फिर भी आप में एक पुष्टता है। भगवत कथा पुष्ट करती, पुष्ट करती। इसलिए मैं कहता रहता हूँ अयोध्या की कथा से कि जो भी छोड़ना पड़े छोड़ना, लेकिन राम कथा मत छोड़ो। राम कथा मानी कृष्ण कथा, शिव कथा, परम की कथा, कोई साधु की कथा, सदगुरु की कथा, बुद्ध पुरुष की कथा, शुकाचार्य की कथा, कोई सिद्धों की कथा, कोई मुनियों की, कोई भक्तों की, सनकादिकों की कथा। मैंने पालीताना में कहा था कि शब्द भी औषधि है। गुजराती में कहा था, अब तक बात पहुंची ना पहुंची। शब्द औषधि है। कोई पहुंचा हुआ फकीर, कोई पहुंचा हुआ साधु हमारे सामने आकर एक शब्द बोल दे कि बेटा चिंता न कर, शब्द औषधि, भीतरी रसायन बदलने लगते। उसने बोल दिया। आयुर्वेद, एलोपैथी, फला, जितनी दुनिया में शरीर को ठीक रखने की पद्धतियां हैं, सबका स्वीकार, लेकिन बुद्ध पुरुष का शब्द औषधि जिंदा कर देती, जिंदा कर देती। इतना ही नहीं, स्पर्श भी औषधि है। बड़ी विदुषी, बड़ी साक्षर, बड़ी पहुंची हुई साधिका
मां विमलाताई, उसको कान की बीमारी थी। वो कोई केवल श्रद्धा ऐसी नहीं, बहुत पढ़ी लिखी। 2-4 बार मां से मिलना हुआ है, अलियाबाड़ा में, माधोपुर में, कहीं कहीं भेंट हुई है। अंधश्रद्धा वाली नहीं थी, लेकिन कृष्णमूर्ति को बहुत मानती थी। और कृष्ण जी को पता लगा कि विमल को कान की बीमारी है, पूछने आए और विमलाताई ने कहा कि कृष्ण जी मेरे कान पर हाथ से जरा स्पर्श कर दो। बहुत विदुषी महिला, और कृष्णमूर्ति ने उसके कान को छुआ और वो माता जी कबूल करती है। तत्क्षण मेरे कान की पीड़ा खत्म हो गई। स्पर्श औषधि। गोपी गीत आप गाते हैं, गोपी कहती है विरचिता भयम वृष्णि धूर्यते मीयुषा संस्रुते कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि देगिना गोपी कहती है विरचिता भयम, तूने तेरे हाथ भक्तों के भय को नष्ट करने के लिए, विरचिता भयम अभय देने के लिए, भय से मुक्त करने के, वो कर सरोवर की मांग करे, ये मुझे हमें स्पर्श करे। रोशनी धीर्यते कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिना। वो गोपी गीत जब ऐसे गा रहा था साध्वी गोली में, तब इसके अर्थ शायद हो गए होंगे, खबर नहीं। जमाने बीत गए साहब, जमाने बीत गए। अब तो ये भी याद नहीं कि कौन सा श्लोक कहाँ गाया था, लेकिन गा लिया। मैं कहाँ भागवत का वक्ता हूँ, मैं तो बार बार कह चुका। भागवत तो किसी विद्वान के चरणों में बैठकर पढ़नी पड़ती है, तभी कोई प्रकाश डाल सकता। अथवा तो साध्वी बात हो तो और हो, तो बात हो, ये बात हो। हम गीता जयंती में जोड़िया हर वक्त जाते हैं सालों से हमारे विराग मुनि की भूमि पर। और एक बार जब गीता जयंती की शोभा यात्रा निकलती, उस समय जोड़िया में शुरू में, और पूरे नगर में गीता जयंती के दिन शोभा यात्रा निकलती थी। मैं पीछे कार में बैठा था, ये बच्चे सब तब छोटे छोटे जोड़िया के छात्र हैं गीता विद्यालय के, और वो सब ट्रक में या ट्रैक्टर में बैठ करके, लाउड स्पीकर लगा हुआ था, बड़ी शोभा यात्रा थी, और ये लोग गोपी गीत गा रहे थे, ये बच्चे गीता विद्यालय के सभी छात्र जोड़िया। और मैं पीछे बैठा था और मेरे कानों में गोपी गीत मैं सुन रहा था। इस जोड़िया की बाजार में राम सुमिरन से निकला मनोरथ था कि कभी मैं गोपी गीत गाऊं,
बाकी मैं कहाँ गोपी गीत, मैं कोई भागवत का छात्र भी नहीं, केवल श्रोता जरूर हूँ, भागवत का श्रोता हूँ। कोई भागवत की कथा कहे तो मैं सुनने बैठूँ एक बात हो, बाकी हम तो छात्र भी नहीं। लेकिन गाने को मन हुआ। अब एक गीत है, वो पिक्चर में फिल्माया गया, गायिका भोसले दीदी हो कि लता दीदी हो कि जो हो, ठीक है, अभिनय में दिलीप साहब हो कि सायरा बानो हो, जो भी हो, संगीत नौशाद का हो कि जय किशन का हो कि किसी का भी हो, मुबारक। लिखा साहिब साहब ने लिखा हो कि किसी ने लिखा हो, मुबारक। लेकिन हम गा तो सकते हैं, कोई ये तो नहीं पड़कार सकते कि ये तो फिल्म में आया, मुरारी बापू आप क्यों गाते? जहां भी आया, जो गोपी गीत भागवत में आया, शुक ने गाया, लेकिन हम उसकी व्याख्या न कर सके, गा तो सकते हैं साहब, इसमें कौन मना कर? तो इसी रूप में हमने ये मनोरथ किया था, और आप सबके आशीर्वाद ने हम पहला श्लोक बिरला मातुश्री भवन मुंबई में हुआ था। हमारी माँ कलावती माँ, कलावती जयति ते धीकम कभी 7 दिन, कभी 9 दिन, एक एक श्लोक गाते रहे हम लोग। ये बच्चे मुझे साथ देते हैं। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो तब से गोपी गीत ने पकड़ लिया। एक एक मंत्र अद्भुत है, और भागवतकारों ने व्याख्याएं भी बहुत अद्भुत की, महापुरुष अद्भुत की। हमारे जैसे सर्वसामान्य व्यक्ति हैं, वो रास पंचाध्यायी अथवा तो गोपी गीत, अभी तो गोपी गीत का स्पर्श हो रहा है, तो गोपी गीत को कहते हैं कि ये प्रवृत्ति मार्ग का गीत है, प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति परक गीत है, क्योंकि गाना भी एक प्रवृत्ति है। कोई गाए, कोई भी गाए, लेकिन प्रवृत्ति तो है, कर्म तो है। सुर में गाए, बेसुर में गाए, बिना संगीत गाए, कोई भी, लेकिन एक प्रवृत्ति तो शुरू हो गई। किसी को पूछो आप क्या प्रवृत्ति करते हैं, कहेंगे कि हम प्रोग्राम देते हैं, गाते हैं, लोक साहित्य पेश करते हैं, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, हम पद गायन करते हैं। ये प्रवृत्ति है, खास करके गोपी गीत। कई महापुरुष जिनका स्वभाव रजोगुणी है, प्रवृत्ति में जिसकी प्रीति है, ऐसे महापुरुष मैंने जो जाना है वो गोपी गीत को प्रवृत्ति परक मानते हैं। लेकिन मैं खास नाम लेकर को आचार्य चरण श्रीधराचार्य श्रीमद् भागवत जी की अद्भुत टीका आपने की है, श्रीधरी टीका। आपने कहा है कि गोपी गीत ये निवृत्ति परक गीत है, ये प्रवृत्ति परक नहीं है। अब आचार्य की बात है। सुबोधिनी में, पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य भगवान दोनों का स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन साध्वी परिभाषा में ये लगता है कि प्रवृत्ति परक हो कि निवृत्ति परक हो, ये गीत केवल प्रपत्ति परक है। शरणागति तारा वगैरह मारू कोई नहीं बाप, अब कई माधव वही। मैं आपसे, तर्क तो मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि गोपी प्रवृत्ति परक है, ऐसा यदि माना जाए, सबके निवेदनों को प्रणाम करना चाहिए। महापुरुषों को जो लगा, हमारे कल्याण के लिए इन लोगों ने इस शास्त्र का अभ्यास करके भाष्य दिए। मैं आपसे पूछूं, गोपियों ने कौन प्रवृत्ति की? वो यज्ञ करती थी घर में, वो पूजा पाठ करती थी, वो ध्यान में बैठती थी, वो पतंजलि के अष्टांग योग को लेती थी। उनके जीवन में कर्मकांड कहीं भी नहीं दिखता है। उसको आप प्रवृत्ति परक कहने में थोड़ा समय लगता है, कुछ नहीं करते। एक अर्थ में देखो तो कौन सी लौकिक प्रवृत्ति सब कर दी, गाय का दोहन, दधि मंथन, बच्चों को तैयार करना, बूढ़े को समय पर खिलाना, पति महादेव महोदय की बातें सुनना, और निवृत्ति परक भी नहीं है कि सब छोड़कर भाग गई। सब छोड़कर शरद की रात को निकल गई। ये न प्रवृत्ति परक का परिचय है न निवृत्ति, ये केवल प्रपत्ति परक का लक्षण है। शरणागत, तेरे बगैर हम जाए कहाँ, कहाँ जाए? अब कई माधव मोही उबार, अब जाए कहाँ? सातवीं परिभाषा में ये भी लगता है कि प्रपत्ति मार्ग है गोपियों का। इसलिए कहते हैं कि हमारा भय नहीं जाएगा। शिर से दे ही ना श्री करग्रह, तुम्हारा हाथ जो है श्री करग्रह, जिस हाथ ने श्री का हाथ पकड़ा, श्रीमानी सीता जी, श्रीमानी रुक्मिणी, श्रीमानी लक्ष्मी, जिसने श्री का हाथ हस्त मिलाप किया, उसको पकड़ श्री करग्रह। तूने श्री का हाथ पकड़ा है, वो हाथ विरचिता भयम, हमें भय से मुक्त करता है। संस्कृति भयात, कितने अर्थ करो, ये भूल गया होगा न बोलो, लेकिन मुझे स्वाद आ रहा है। इन बच्चों ने ये गा लिया और उपक्रम चला। तो परमात्मा का हाथ, परमात्मा का स्पर्श कर सरोरुह। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने एक बहुत लंबा पद लिखा, भगवान के कर कमल की। बेटा दो तो मुझे 1 मिनट, हाँ, मैं वो पद निकालूं जिसमें इस विचार की पुष्टि है। एक मिनट, हाँ, मैं वो तो ऊपर से बेटा, पद संख्या 138 विनय पत्रिका। तुलसीदास जी एक पद लिखते हैं विनय पत्रिका में। आप कहते हैं, कब हूं सो कर सरोज रघुन, कर सरोरुहम। रेंज देखो मानस और भागवत की, ये ब्रिज देखो, ये सेतु देखो। वो स्वामी जी कहते, कब हूं सो कर सरोज रघुनायक, दरिहो नाथ शीस मेरे। हे रघुनायक, आपका वो कर सरोरुहम, तुम्हारा जो हाथ है, ये दरिहो नाथ शीश मेरे सिर से दे ही ना। तो उस समय तो नहीं कहा होगा शायद जब ये श्लोक लिया, ये तो अभी जो चल रहा है उसमें प्रवाह रहा, तब तो मुझे पता नहीं कि क्या बोला गया, खबर। कबहु सकर सरोज रघुनायक, दरिहो नाथ शीस मेरे, जही कर अभय किए विरचिता भयम। संस्कृत एक भया, पूरा गोपी गीत विनय पत्रिका में।
मैंने पहले श्लोक जब साध्वी भाष्य किया बिरला मातुश्री में, कृष्ण शंकर दादा ने आशीर्वाद दिया था। तपस्वी ऋषि कृष्ण शंकर दादा दीप प्रज्वलित करने आए थे और दादा ने, फिर तो क्या कहना, इतना महापुरुष ने दीप जलाया, फिर क्या कहना, इनकी कृपा से, ग्रंथ की कृपा से, सुखदेव जी की कृपा से गान यात्रा चली चली चली। जही कर अभय किए जन आरत, जो शरणागत है शीर्षि देगी ना, शरण मीयूषाम, जो तेरी शरण में आ गया, संस्कृते भयात, उसका भय। तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मैंने पहली कथा में कहा था कि मेरी दृष्टि में इतने गीत हैं। एक तो गीत गोविंद, जयदेव का गीत गोविंद, और रास पंचाध्यायी के 5 गीत भागवत जी के, युगल गीत, भंवर गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, ये जो गीत हैं जिसको रास पंचाध्यायी कहते हैं भागवतकार। तुलसी की गीतावली, वो भी मैंने पहली कथा में स्मरण में लिया है, तुलसी की गीतावली। जयदेव का गीत गोविंद, इसमें दशावतार की कथा लिखी। और उस समय मुझे स्मरण है, मैंने एक गीत को स्वीकार किया था व्यासपीठ पर, टैगोर की गीतांजलि, गीतांजलि का मैंने स्पर्श किया था। ये सब जो गीत है रास पंचाध्यायी का, वो विनय पत्रिका में दिखता है। विनय पत्रिका, क्योंकि तुलसी भी तो कोई गोपी रहा होगा, ये भी तो कोई, सुखदेव भी कोई गोपी है, और गोपी होने के लिए शून्य होता है। व्यास सुखदेव के पिता है। भागवत में खास लिखा है कि इतने महापुरुष थे, परीक्षित आ गया, उसी समय सब सोच रहे, उसी समय व्यास पुत्र सुखदेव जी प्रकट होते हैं, भागवतकार कहते हैं। फिर सुखदेव जी के रूप का वर्णन किया है, कैसे था, द्विअष्ट आयु है, 16 साल की उम्र है, आजान भुजा है, करवी हैर है, आंख की आंख, कान तक रघुवंश के राजाओं को होता था। कालिदास ने कहा ऐसे यहां तक कर्ण तक पहुंचते थे। थोड़ा सांवरा वर्ण है, दैदीप्यमान व्यक्तित्व है, बहुत वर्णन है 4-5 श्लोकों में सुखदेव जी का जो वर्णन है, उसमें उसके प्रलंब बाहु का वर्णन है। प्रलंब बाहु, उसके हाथ लामे। व्यास तो व्यास है, पूरा व्यास। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, पूरा है व्यास। शुक क्या है? शून्य है। व्यास ये है, शुक केंद्र बिंदु है, शून्य है। बाकी ये सब कंपास लेकर बनाओ वर्तुल, तो ये वर्तुल व्यास है, और मध्य में केंद्र, ये मेरा सुखदेव। ये न होता तो वर्तुल ठीक से बन नहीं पाता। इसलिए व्यास सुतो शब्द आया भागवत में। व्यास सुत सुखदेव जी, अलक्ष लिंगो निजलावदृष्टो कह करके व्यास पुत्र का परिचय। कबहु सुकर सरोज रघुनायक, दरिहो नाथ शीस मेरे, जही कर अभय किए जन आरत, बारक बिबस नाम तेरे। बिबस, अब सोच समझ कर नहीं, बिबस उसने हे माधव पुकारा, और उनका कर सरोज ने उसको भय से मुक्त कर दिया। बिबसता कोई निर्णय करके नहीं। और फिर तुलसीदास जी कर सरोरुहम की व्याख्या, भागवत का कर सरोरुहम, श्री कर ग्रहम की व्याख्या पूरे पद में। ये कैसा हाथ है ठाकुर का? तो तुलसीदास जी कहते हैं, जही कर कमल कठोर शंभुधनु, भंज जनक संशय मेटो। जे हाथ है भगवान शंकर के कठिन कौडंग को तोड़ डाला, वो कर सरोरुहम। और
जिन हाथ से धनुष भंग करके जनक राज के संशय को मिटा दिया, जनक की चिंता को मिटा, वो हाथ, वो कर सरोर हूं। आगे कहते हैं जही कर कमल कठोर संबुधनु भंजी जनक संशय मेटो, जही कर, हर जगह कर सरोर हूं, हर जगह कर सरोर हूं, कर कमल कर कमल कर कमल। मैं तो ज़्यादा इस पर, मैं भागवत का वक्ता नहीं, लेकिन भागवत के वक्ताओं को मैं प्रार्थना करूं, आचार्यों को, जो महापुरुष है, जो भागवत को अच्छे ढंग से दुनिया में दिग्दिगंत पहुंचाते हैं, उनको ये पद लेकर के जोड़ना चाहिए कि कैसे भागवत की संदर्भ कैसे पकड़े जाए। हम तो क्या कहें, हमारे पास शास्त्री तो कुछ नहीं, ठीक है, गा रहे हैं, और गाने में कौन मना कर सके। मैंने इसलिए कहा कि गीत नौशाद ने, संगीत नौशाद का हो, जय किशन का हो, फला का हो, फला का हो, गीत किसी ने लिखा हो, फिल्म आया किसी पर हो, गाया किसी ने हो, लेकिन गाने का तो हमको अधिकार है, तो हम गा सकते, कोई मना क्यों कर, इसलिए हम गीत गाते हैं। ऐसे ही गोपी गीत गाया। जही कर कमल उठाई बंधु ज्यों, परम प्रीति केवट भेटो। तुम्हारा कर सरो, हमारे ये हाथ चाहिए हमारे सिर पर, जिस हाथ ने कभी आपने बंधु जो अपना सगा भाई हो वैसे गुहराज को सीने से लगाया था, वो हाथ हमारे सिर पर आए जो हमें अभय करे। तुलसीदास जी कितने हाथ की महिमा गा रहे हैं, और हमारे वेदों ने कहा अयम में हस्तो भगवान, हाथ ईश्वर है, हाथ परमात्मा है। कर सरोर कांत कामदम शिरस जही कर कमल उठाई बंधु जो, परम प्रीति केवट भेट्यो। जही कर कमल उठाई बंधु जो, परम प्रीति केवट भेट्यो। जही कर कमल कृपालु गीध का, पिंड देई निज धाम दियो। जी हाथ है, जटायु का पिंड दान प्रभु ने किया, और जटायु का श्राद्ध किया, उत्तरा क्रिया की, और निज धाम में। ये हाथ अभय देने वाला। एक कर कमल विरचिता भयम, तुम अभय का सर्जन करता। फिर आगे कहते हैं जही कर कमल कृपालु गीध का, पिंड देय निज धाम दियो। जही कर बाली विदारी दास हित, कपि कुलपति सुग्रीव। जिन हाथ ने बाली को विदार करके सुग्रीव को कपि कुल बना दिया, तिलक कर दिया। तुम उपकार सुग्रीव वही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिना। जिस हाथ ने ये काम किया, जही कर बाली विदार दास हित, कपिकुल पति सुग्रीव कियो। आयो शरण सभीत विभीषण, जही कर कमल तिलक किनो। जब विभीषण शरण में आया तो उसी हाथ ने उसके बाल में राज तिलक कर दिया। वो कर सरोरो हमें चाहिए। तुलसी कहते हैं जही कर गही सर चाप असुर हति, अभय दान देवन दिनो। जिन हाथों ने धनुष्मान लेकर असुरों को, विकारों को मिटा करके देवताओं को अभय दिया। देवन अभय दान देवन दीनो। शीतल, ये हाथ कैसा है? शीतल, ठंडा है, शीतल सुखद, सुख देने वाला है। छाह जेहि कर, जिस हाथ की छाया शीतल है, सुखद है, और वो हाथ हमें स्पर्श कर ले तो मेटति पाप ताप माया। पाप ताप माया को मिटा देते हैं। निशिबासर ते ही कर सरोर हुआ। निस रात दिवस तुलसी कहते हैं मैं इस कर कमल की चाहत तुलसीदास छाया, मेरे मस्तक पर ये हाथ की छाया रहे। वो है कर सरोवर। क्या भागवत का ये गोपी की
कहाँ मेरे तुलसी की ये विनय पत्रिका, हाथ की महिमा। तो ये अभय है परीक्षित। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, शब्द औषधि है। किसी बुद्ध पुरुष का हाथ का स्पर्श औषधि है, जो विमलाताई की बीमारी को नष्ट कर सकता है। कृष्ण ये कर सरोवर संस्कृते भयात। तो परीक्षित को ये लाभ मिला। तो शब्द औषधि, स्पर्श औषधि, रूप, किसी का दर्शन औषधि बन जाता है, दर्शन औषधि बन जाता है। मरण शरण आदमी हो और कोई, भीष्म 6 महीने से पीड़ित है, बाणशैया पर है, नियति ने निर्णय कर रखा था कि ऐसा होगा तब प्राण निकलेगा, लेकिन औषधि, महा औषधि मिली भीष्म को मृत्यु के समय। कृष्ण का दर्शन, रूप माधुरी, कृष्ण माधव के दर्शन। तो शब्द औषधि है, स्पर्श औषधि है। शब्द, स्पर्श, रूप, रूप औषधि है। रस, कथा रस, प्रेम रस, नाम रस औषधि है। जासु नाम भव भेषज, यह औषधि है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पीर की खुशबू, एक नूरानी खुशबू, एक डिवाइन स्मेल। परवीन शाकिर की गजल लोग बजाते गाते हैं, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान ये हवा करती है। ज़्यादा रहती तो ज़्यादा लिखती, लेकिन जल्दी चली गई। कुछ ऐसे शायर जल्दी चले गए जो रहने चाहिए। दुष्यंत जल्दी चला गया, वरना अपेक्षा जाती। फिराक भी ऐसे ही, यद्यपि लंबी उम्र थी गोरखपुरी साहब की, लेकिन फिर भी ज़्यादा रहता तो हमें बहुत दे सकता। बुरी दाजना, बुरी का अर्थ संस्कृत में, बुरी का अर्थ विपुल, बहुत मात्रा में। बुरी संस्कृत में विपुल, विपुल। बुरी का अर्थ है भरपूर, बुरी का अर्थ है भरपूर। बुरी का अर्थ है ब्रह्मा। कथाकार क्या देता है? बुरी दाजना है, ब्रह्मा दे देता है। कथाकार क्या देता है? विष्णु दे देता। बुरी का अर्थ विष्णु, बुरी का अर्थ शंकर। हमें शंकर प्रदान कर देता है, ब्रह्मा प्रदान कर देता। क्या नहीं देता कथाकार? बुरी दाजना है। इसलिए बुरी शब्द का प्रयोग 7-8 शब्दकोश में उसका पर्याय शब्द मिलता है, बुरी दाजना। तो ये सब औषधि है। तो विमलाताई की पीड़ा एक महापुरुष के हाथ के स्पर्श से। तो कर सरोरुहम कांत कामदम, हे कांत, हे पति, हे हमारा सर्वस्व, तुम्हारा ये हाथ हमारे मस्तक पर रख। तो ये हाथ की छाया हमें ताप, पाप और माया से मुक्त करेगी, हमें अभय करेगी। तो परीक्षित अभय, मूल तो ये बात मुझे स्मरण में आ गया, तो मैं विनय पत्रिका में चला गया। और सहज होता है तो मांग लेता हूँ। बाकी इस मेरी सहजता के पीछे भी एक आशय तो है, होता है सहज। आशय ये है कि आपको पता लगे कि राम कथा क्या है, तुलसी की विनय पत्रिका क्या है, तुलसी की गीतावली क्या है, तुलसी की कवितावली क्या है, तुलसी के ग्रंथ क्या है, दोहावली क्या है। अरे छोड़ो ने ग्रंथ के, तुलसी की रत्नावली क्या है, उसकी धर्मपत्नी रत्नावली, रत्नावली के उसका परिचय होने वाला होगा। तो जैसे वेद का अध्ययन करने वालों को हमारी कैलाश पीठ कहती हैं 12 उपनिषद का अध्ययन जरूरी, वैसे तुलसी के मानस को लेने वालों को तुलसी के 12 ग्रंथ के संदर्भ देखना बिल्कुल जरूरी हो जाता। तो मुझे कहने दो, गोपी गीत प्रपत्ति परक गीत है, शरणागति का गीत है। और प्रपत्ति में आखिर क्या होता है? नाचना, गाना,
खोजना, कल्पना करना, सुनना, देखना, सपने की कल्पना, ये सब कल्पनाएं होती शुरू शुरू में, लेकिन प्रपत्ति परक गोपी गीत में आखिरी अध्याय है केवल अश्रुपात, केवल अश्रुपात। रुरुदुहु सुस्वरम राजन। सुखदेव जी खास उसी समय परीक्षित को सावधान कर, हे राजन देख तू, देख कि गोपियां रो रही हैं तो भी सूर में रो रही है, बेसूर नहीं। जिसका रोना भी सुरीला हो, उसका मुस्कुराना कितना सुरीला रहा होगा। सब कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, वरना रोने में तो स्वरभंग हो जाएगा ना, सुरभंग होगा, कफ आ जाएगा। लेकिन रुरुदुहु, क्योंकि ये प्रपत्ति का गीत है, ये शरणागति का गीत। तो परीक्षित को भय नहीं, इसलिए निद्रा की चिंता नहीं, भूख की चिंता नहीं, भागवत का अमृतपान कर रहा है इसलिए कमजोरी की चिंता नहीं, न कोई रोग की चिंता। उसका शरीर मौत का प्रतिकार करने के लिए तैयार हो गया, फिर रोग का है विचार। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब से ये आदमी ओवरटेक हो गया यहां जब सुखदेव। और मुझे कहने दो, परीक्षित को शंकराचार्य वाला तीनों लाभ मिल गया। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं कि इस दुनिया में 3 वस्तु दुर्लभ है। एक मनुष्य शरीर, मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षुत्व, मोक्ष की काम, और तीसरा महापुरुष का मिलना, प्राप्त होना। परीक्षित को मनुष्य का शरीर मिला, और वो भी राजा, और वही पांडु कुल का राजा परीक्षित। तो कितना उत्तम शरीर मिला है इसको। और फिर जब ये घटना घटी, ये कथा घटी, तो उसकी जिज्ञासा एकमात्र है कि जिसकी मृत्यु सामने हो उसका कर्तव्य का मुमुक्षा जगी, मुक्ति का। और तीसरा साक्षात सुखदेव जीवा साधु का संग मिल गया। विवेक चूड़ामणि का प्रथम ही मंत्र के सभी लाभ परीक्षित गंगा के तट पर ले गए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भय के कारण नींद चली जाए, हम जैसों की भूख चली जाए, शरीर कमजोर होने लगे, फिर रोग हावी बन जाए, प्रतिकार न कर सके, ये सब घटना हमारे जीवन में घट जाती है। लेकिन परीक्षित के जीवन में ये नहीं घटा है, क्योंकि वो अभय हो चुका है। और अभय हुआ जाता है 3-4 वस्तु से। मूल में तो अभय, मेरा बार बार निवेदन कि सत्य से ही अभय हुआ जाता है। सत्य में आप प्रतिष्ठित है तो आपको भय नहीं लगेगा। दूसरा, अभय निर्दंभ व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। जो दंभ नहीं करता वो अभय रहता है। जो दंभ करता उसको भय रहता है कि कभी पर्दा टूट जाए, कभी वो हो जाए। निर्दंभ होता है। जो निष्कपट होता है वो अभय होता है। किसी से कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई कपट नहीं, कोई कुटिलता नहीं, वो आदमी अभय रहेगा। और जो उनकी शरण में चला जाएगा रात दिन, वो अभय। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो। भगवान वाल्मीकि में बोले हैं कि जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं पूरी दुनिया में अभय कर देता हूं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, गोस्वामी जी का भी सूत्र है। तो भय के कारण ये सब घटनाएं घटती हैं। ये गंगा के तट पर भागवत की कथा परीक्षित को अभय कर गई। तो कर सरोवर फिर एक बार गा ले। ये तो श्लोक ऐसे आ गया, विरचिता
संस्कृत का अर्थ होता है संसार, संसार का भय मिट जाता है। संस्कृत ही भयात, ये संसार का बहुत, ये भव भीम रोग है संसार। इससे भय से जिसका कर कमल हमें निर्भय कर देता है।